नमस्कार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप देखना शुरू कर चुके हैं सनातन न्यूज़। मैं आपके साथ अर्चना। अगर सनातन न्यूज़ की खबरें आपको देखनी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज आप सभी देख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ के कई ज़िलों में मौसम का मिजाज जो है बदला हुआ दिखा। कई क्षेत्रों में ओले भी गिरे, कई क्षेत्रों में बारिश भी, तेज़ बारिश हुई, कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी के साथ स्थिर हो गई। लेकिन नया रायपुर तूता में काफ़ी तेज़ बारिश हुई। नया रायपुर तूता में जो धरना स्थल है, धरना स्थल में बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक लगातार 100 दिनों से अपने नौकरी के समायोजन की मांग को लेकर वहां डटे हुए हैं और लगातार सरकार के समक्ष अलग अलग तरीकों से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। कल बीते दिन उन्होंने खून से चिट्ठी लिखी, अपने खून से उन्होंने सरकार सीएम साय के नाम चिट्ठी लिखी और आज मौसम ने भी उनकी परीक्षा ले ली। इतनी तेज़ आंधी तूफान में नया रायपुर में आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, नया रायपुर में सहायक शिक्षक जूझ रहे हैं। वहां लगे तंबू और पंडाल जो आंधी तूफान की चपेट में आ गए, उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, टूटते हुए नजर आ रहे हैं, बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक वहां डटे हुए हैं। तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा काफ़ी तेज़ बारिश है। तूता धरना स्थल में जहां वहां का मेंटेनेंस प्रशासनिक लोगों के द्वारा किया जाना था, लेकिन वहां लाइट, बिजली, पंखे, कूलर जो भी है वो उन्हें अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। उन्होंने अपने ही पैसों से वो सारी चीज़ें बनवाई और लेकर खरीद कर वे वहां पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ महिला शिक्षिकाएं जो हैं शादीशुदा हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहाँ पहुँची हुई है। एक तो उन्होंने ठंड का मौसम देख लिया, जहाँ एकदम भीषण ठंड, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है वो, और काफ़ी ठंड के मौसम में भी वे अपने बच्चों के साथ वहाँ बने रहे। गर्मी के मौसम में बीते दिनों में छत्तीसगढ़ जो रायपुर है लू की चपेट में बताया जा रहा था, लगातार वे गर्मी में भी बने हुए थे और आज आंधी तूफान यानी कि मौसम ने भी उनकी परीक्षा ले ली। अब आर्थिक संकट भी उनके ऊपर बना हुआ है, क्योंकि 3 महीने से लगातार वे प्रदर्शन कर रहे हैं। ना उनकी तनख्वाह आ रही है, ना उनके पास नौकरी है, घर में भी स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब। और ऐसे में वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ समायोजन के लिए। लगातार अलग अलग तरीकों से सरकार के समक्ष वे अपनी बात रखने की प्रयास कर रहे हैं। लगातार वे सरकार के समक्ष अलग अलग कभी ब्लड डोनेशन करके, कभी खून से चिट्ठी लिख करके, कभी और अलग अलग तरीके से वे अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार उन्हें कमेटी का हवाला दे रही है और कमेटी को भी बनाए काफ़ी समय हो गया है। कमेटी जो बीएड धारी सहायक शिक्षक है, उनका कहना है कि कमेटी अगर बनाई गई है तो एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाए, उस समय सीमा के आधार पर उन्हें नौकरी समायोजित कर दिया जाए। रही बात डीएड धारी सहायक शिक्षकों की, डीएड धारी सहायक शिक्षकों को नौकरी मिल गई है। जो बीएड वालों को नौकरी दी गई थी वो नौकरी उन्हें मिल गई है। लेकिन लगातार जो सरकारी नौकरी मिलने के बाद सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर देना, ये छत्तीसगढ़ में हुआ है, पहली बार हुआ है। अब ऐसी स्थिति लगातार ये भुगत रहे हैं। कहीं ना कहीं खाने पीने, रहने, महिलाओं को नहाने वगैरह की सारी समस्याओं को जूझना पड़ रहा है। महिला शिक्षिकाओं को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। कुछ तो अंडमान से आए हैं, बस्तर सरगुजा के दूर अंचलों से भी शिक्षिकाएं हैं जो यहाँ पर डटे हुए हैं। अब इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स पर लिखिए, और सरकार इस विषय को लेकर क्या सोचती है वो तो वो ही जाने। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।